सन 1999 में अमहिया से मैंने कारपोरेटर का चुनाव लड़ा था और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतों से जीत हासिल की थी। और उसके बाद यह राजनीतिक यात्रा सतत, अनवरत और निरंतर चलती गई। समाज सेवा, आम जनता की सेवा, शोषित पीड़ित दुखी की मदद करना लगातार हम लोग कर रहे हैं। तो रीवा विधानसभा में आपकी क्या तैयारी है? किस वार्ड से कितने लोग हैं आपके साथ? कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके द्वारा रीवा विधानसभा के साथ ही 8 जिले की 8 विधानसभा सीटों में हमने तैयारी की है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर हमारी ज़बरदस्त तैयारी है। पोलिंग बूथ, सेक्टर, मंडलम और ब्लॉक अध्यक्ष, संगठन मंत्री, सेनापति पूरी तरह फ्रंट लाइन में खड़े होकर तैनात हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। और मध्य प्रदेश में 150 सीटें लेकर भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। बूथ बाई बूथ आप बताएं, किस बूथ में आपकी इतनी तैयारी है? कौन कौन लोग आपके साथ हैं? हर बूथ में हाँ बताएं। 244 बूथ है। रीवा विधानसभा की बात करें, हर बूथ में हमारी बड़ी सेना तैयार है। आप खुद जानते हो रीवा विधानसभा में 8000 से ज़्यादा तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता हैं जो पूरी तरह मुस्तैद हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। और हमारा जो कार्यकर्ता है जीतने के लिए लड़ने जा रहा है। हमने अभी 2022 में नगर सरकार भारतीय जनता पार्टी से चुराई है। अब हम विधानसभा जीतकर रीवा विधानसभा में भी कांग्रेस का परचम लहराएंगे। आपकी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से किन बातों में बेहतर है? सभी बातों में। भारतीय जनता पार्टी का 19 वर्षीय जो सरकार रही उसने कोई काम ही नहीं किया है। पूरे रीवा शहर की सरकारी ज़मीनों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूट लिया है और ये बताया कि हमने विकास किया है। विकास, कंक्रीट का जंगल विकास नहीं होता। विकास के लिए यहाँ पर जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिला। सड़कों में गाय माता मारी मारी फिर रही है। कल आपने देखा है कि एक लड़के को गाय ने मार दिया और वो मर गया, मृत्यु हो गई उसकी। ये सब बहुत ज़्यादा बातें हैं। महंगाई है शहर में, तमाम जगह जगह फैला कचरा है और पानी नहीं है, बिजली कट कट करके जाती है, अप्रथा, तमाम तरीके की समस्याएं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को हरा देने का रीवा शहर के आम जनता ने प्रण किया है और हम यहाँ पर चुनाव जीत कर आएंगे। आम जनता की मुख्य जो वर्तमान में ज़रूरत है हमारी शिक्षा, जी, रोजगार और कृषि। तो वर्तमान में हमारे जो वर्तमान सरकार है वो 500 करोड़ 1000 करोड़ से नीचे का कोई भी इनका प्रोजेक्ट होता नहीं है। लेकिन सरकार जो वर्तमान में हमारी प्राइमरी स्कूलें हैं, 3000 प्राइमरी स्कूलें अपने पूरे ज़िले में हैं, जो घटते घटते हायर सेकेंडरी होते होते 300 हो जाती हैं। शिक्षा की ये बुरी स्थिति है और शिक्षा के नाम पर टैक्स लिया जाता है। और हमारे संविधान में भी 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। लेकिन ये शिक्षा की दुर्दशा क्यों है? आम आदमी क्यों है मरा जा रहा है प्राइवेट स्कूल में बच्चों को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, झूठ बोलो बार बार बोलो 1000 बार बोलो की सरकार है। इनका जो आपने कहा 500 1000 करोड़ से नीचे तो ये उतरते नहीं हैं, क्योंकि ये कमीशन खोर हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने व्यापारी मित्रों के साथ मिलकर आधा आधा करके अधिया में बांट लेते हैं। जनता के बीच में तो ये कुछ जाता नहीं है और ना कोई काम ही होता है। आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि जो छोटी छोटी स्कूलें थी उनको इन्होंने समाप्त कर दिया। अभी इन्होंने कहा कि RTE के तहत हम गरीब बच्चों को भी स्कूलों में पढ़ाएंगे और उसके बाद जब बच्चे पढ़ने गए तो उनका पैसा ही इन्होंने नहीं दिया। तो ये झूठ बोलो बार बार बोले बात है। और उसके बाद आपने शिक्षा की बात करी, एक भी कॉलेज रीवा ज़िले में और 68 के बाद कभी खुला ही नहीं। गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो एक ही है, जो गरीब बच्चे हैं वो बेचारे इंदौर भोपाल जाके पढ़ाई करते हैं, तमाम बम्बई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, लेकिन रीवा में उनको कोई कॉलेज नहीं मिलता क्योंकि कॉलेज की संख्या जो है वो बहुत कम है। और जब कांग्रेस की सरकार आई, जीतू पटवारी हायर एजुकेशन मिनिस्टर बने, उन्होंने एक नई भूमि पूजन आधारशिला रखी, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता विधायक हैं उन्होंने कॉलेज खुलने नहीं दिया। तो ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा चालाक हैं और भाषण देके और मीडिया के माध्यम से ही ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता समझदार है और ख़ासतौर पे युवा समझदार है, उसको पता है कि इनको रवानगी अब के बाद डाली देनी है। शिक्षा में आप क्या सुधार चाहती हैं? नया कॉलेज होना चाहिए शहर में,
इंजीनियरिंग कॉलेज एक था, वो उसको हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। गर्ल्स डिग्री कॉलेज है एक और खुलना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे तो तमाम दिल्ली बम्बई जाते हैं, जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं होता। ये कृषि प्रधान इलाका है, आप जानते हैं यहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, गरीब किसानों के बच्चे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख को फीस दें। तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर एक कॉलेज बने, ये हमारी प्राथमिकताओं में। और इसी तरह मेडिकल की बात हो कि सुपर स्पेशलिटी का एक ब्लॉक कांग्रेस पार्टी आई और केंद्र में कांग्रेस थी और उसने दिया, उसके बाद यहाँ पर अभी भी डॉक्टर ही नहीं है, मशीनें नहीं है। ऐसा डॉक्टरों को इन लोग प्रताड़ित करते हैं कि वो नौकरी छोड़ के भाग जाते हैं। कल ही परसों कोई डॉक्टर थे, डॉक्टर रोहन द्विवेदी ने इस्तीफा दिया। तमाम लोग तो मतलब सुपर स्पेशलिटी तो काम कर ही नहीं पा रहा, इतना गंदा क्वालिटी काम हुआ है कि रोज़ उनकी छती गिर जाती है। तो ये सब तो इन भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना हुआ है रीवा जिला, और इस भ्रष्टाचार से मुक्ति करने के लिए इस बार लोग कांग्रेस के साथ आएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। ये जो अरबों के विकास कार्य हो रहे हैं, ये शिक्षा विभाग या रोजगार या कृषि को क्यों नहीं छूते हैं? ये जो हमारी एक प्राइवेट जो स्कूल का संचालक है, एक बेहतर और अच्छी माने एक लग्जरी स्कूल बना पाता है, वो हमारी सरकारी स्कूलों की ये दुर्दशा है, उनके लिए थोड़ा सा भी बजट नहीं होता। आप तो प्राइमरी शिक्षा के लिए क्या चाहेंगी करना? आप ये बात तो आपको शिवराज सिंह और 19 साल से जो भजभज मंडली है उससे पूछनी चाहिए कि आखिर हमारी प्राइमरी शिक्षा का इतना बंटाधार आपने किया क्यों है, और मध्य प्रदेश को इस कर्जा के जाल में आपने डुबोया क्यों है। कांग्रेस पार्टी आएगी और कांग्रेस हमेशा से शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर, रोजगार जनता को मिले इस पर उसने काम किया है। और हमारी महिला शक्ति जो है हमारी मुसीबत है। मध्य प्रदेश लगातार राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के मानकों के रिजल्ट्स के मुताबिक महिलाओं के पर अपराध में नंबर 1 बना हुआ है। तो हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, नारी को सुरक्षा देंगे, हर बहन को 1500 रुपये देंगे, 500 रुपये में घरेलू गैस का सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट की बिजली पूरी तरह माफ़ होगी, 200 यूनिट बिजली हाफ होगी, किसानों का कर्जा माफ़ होगा। इस तरीके से हमारी पार्टी 11 गारंटी लेकर आई है, और उस दिशा में जैसे ही सरकार बनी 3 दिसंबर को उस पर काम होगा। रोजगार के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, सरकारी नौकरियों का तो काम समाप्त हो गया, आप भी जानते हो, यहाँ पर किसान हैं। बड़े बड़े उद्योग लाए जाने की यहाँ पर आवश्यकता है, जिसमें सरकार कहती है कि हम 70% रोजगार लोकल लोगों को लेंगे, लेकिन यहाँ पर सोलर पावर प्लांट आया, उस पर एक नौकरी नहीं दी। यहाँ इनके गुड़ के भाजपा के विधायक स्वयं कहे कि मेरी कोई सुनती नहीं, और एक भी बच्चे को रोजगार नहीं मिला। तो यहाँ पर बड़े बड़े रोजगार मूलक फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी और बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि हमारा युवा अपनी आर्थिक संपत्ति की तरफ बढ़े, उन्नति की तरफ बढ़े, और वो देश और समाज के कल्याण के लिए काम करे। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। नहरें 5-6 साल से जहां थी वहीं रुकी हुई हैं, और सबसे बड़ा जो है कृषि प्रभावित है वर्तमान में। कृषि के लिए आप क्या चाहेंगे? किसानों की तो हालत देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। आवारा गौवंश इसको कहेंगे, पूरा चरपट कर दिया। रीवा के आसपास के जो 10-25 गांव हैं, या पूरे ज़िले की बात करूं तो कहीं पे भी तमाम आवारा पशु छूटे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में तो शहर में मृत्यु हो चुकी है। एक द्विवेदी परिवार का 22 साल का लड़का चला गया था, कल एक की मृत्यु हुई है। सड़कों में 50-100 आवारा गौवंश बैठे हैं, जिनके कारण रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, और वो जब मरते हैं तो हम लोग की आंख से आंसू आ जाते हैं। तो गौशाला तक तो इस सरकार ने बनाई नहीं। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, गौशाला होगी, और हमारे जो गौवंश है उनका उचित जगह उनको बैठाया जाएगा, ताकि वो भी सुरक्षित रहें और हमारी खेती किसानी में मदद करें। पूरी तरह बिजली पूरे रीवा ज़िले में गोल है, 10-10, 15-15 बार दिन भर कटौती हो रही है। पूरे ट्रांसफार्मर ख़राब क्वालिटी के लगाए गए हैं जो जल जाते हैं। इस तरीके से बिजली भी खराब, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, बेरोजगार, मतलब कोई काम इन्होंने किया ही नहीं है। 19 साल तक इन्होंने सिर्फ अपने स्वहित के लिए काम किया है, अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम किया है, और दोनों ने अधिया में बराबरी बांटी है। तो मैं इस सरकार की निंदा करती हूँ। कांग्रेस पार्टी आने वाली है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में समृद्धि आएगी और उसका विकास होगा। क्या मानती इस बार रीवा के 8 विधानसभा क्षेत्रों में कितनी कांग्रेस आ सकती हैं? मुझे तो लग रहा है कि 8 सीट हम जीत जाएंगे। जी, रीवा से यदि आपको टिकट मिलता है तो आपको कितने वोटों से आप गेन करेंगे? कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता मन प्राण आत्मा से पूरी ताकत से कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, जिसको भी टिकट मिलेगा वो चुनाव जीत कर आएगा, हमारा विधायक।